मार्शियस यानी मार्स पर रहने वाले वाकई में हो सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन साईफाई मूवीज की एलियंस की जगह मार्शियन वो इंसान होंगे जो मार्स पर जन्म लेंगे और बड़े होंगे। आखिर इंसान की स्किन ऑरेंज क्यों हो जाए? क्या आप किसी और स्पीशीज का हिस्सा होंगे? और क्या आप कभी अर्थ पर वापस आ पाएंगे? रेड प्लैनेट में एक बनाने के लिए लोगों को बच्चों को जन्म देने की जरूरत होगी। एक अच्छी खासी पॉपुलेशन करने के लिए हमें कितने लोगों की जरूरत होगी? कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि हमें 98 वुमेन्स की जरूरत होगी, पर कुछ का कहना है कि हमें 10,000 लोगों की जरूरत होने वाली है। लेकिन चाहे बर्थिंग पॉपुलेशन का साइज क्या भी हो, हमें अर्थ पर रहने वाले और मार्शियंस पर फर्क देखने के लिए सिर्फ कुछ सालों का ही इंतजार करना होगा। सोलर सिस्टम में अर्थ से सबसे ज्यादा मिलता जुलता प्लैनेट मार्स ही है, लेकिन ये बिल्कुल अर्थ जैसा नहीं है। इसकी ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड इंसानी जीवन के लिए कुछ खतरनाक मुश्किलें आ सकती हैं और अक्सर खतरों के साथ इवोल्यूशन होता है। अर्थ में पैदा होने वाले बच्चे करीब 120 जेनेटिक म्यूटेशन के साथ पैदा होते हैं। अगर आप इन बच्चों को मार्स पर ले जाएंगे तो इनमें से ऐसी म्यूटेशन होनी शुरू हो जाएगी जो मार्शियन जीवन के लिए ज़रूरी होगी, और इनकी आने वाले नस्लों को भी इनसे ये म्यूटेशन मिलेगी। जब तक हम मार्स पर सेटल होते हैं तब तक हमारे पास शायद अपने जीन्स को बदलने की काबिलियत हो, जिससे मार्शियन इवोल्यूशन और तेज़ी से हो सके। अगर आप मार्शियन की तीसरी या चौथी पीढ़ी में जन्म लेते हैं तो आप आज जो हैं इसके काफ़ी अलग होंगे। लेकिन आपकी बॉडी में बदलाव आने की मेन वजह क्या होगी? सबसे पहले तो ग्रेविटी। मार्स के पास आज के मुकाबले सिर्फ 1% ग्रेविटी है, तो आपकी हड्डियों को इतना फोर्स महसूस नहीं होगा जितना भी होता है। आपकी हड्डियां अपनी डेंसिटी खो देंगी और ज़्यादा नाजुक हो जाएंगी। इनका टूटते रहना एक आम बात होगी। फिर आता है एटमॉस्फेयर। अर्थ पर आपको एक डेंस एटमॉस्फेयर की आदत होती है जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन मार्स पर आपको एक पतले एटमॉस्फेयर में रहना होगा जो ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है और जिसमें ऑक्सीजन थोड़ी मात्रा में मौजूद होगी। आप पूरी तरह से नया रेस्पिरेटरी यानी सांस लेने का सिस्टम इवोल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ऑक्सीजन के साथ रहने के कुछ जरूरी यकीनन डेवलप कर लेंगे, जिससे आपके पास ज़्यादा कैपेबिलिटीज होंगी जो कि खून को एक से दूसरी जगह पहुँचाने और मसल में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में ज़्यादा सफल होंगी। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद आपको खराब एटमॉस्फेयर में जिंदा रहने के लिए या तो जमीन के नीचे रहना होगा या फिर एक काफ़ी इंसुलेटर घर में। और क्योंकि मार्स पर जीवन छोटी छोटी स्पेसिस तक होगा, मार्शियन को ज़्यादा दूर तक देख पाने की ज़रूरत नहीं होगी। जी बिल्कुल, आपकी दूर की नज़रें जन्म के साथ ही कमज़ोर होंगी। और आखिरकार बारी आती है रेडिएशन की। आज के पास मजबूत मैग्नेटिक फील्ड होती है जो हमें जानलेवा सोलर रेडिएशन से सिक्योर करती है, लेकिन मार्स के पास एक कमज़ोर मैग्नेटिक फील्ड है जो पूरे प्लैनेट में बिखरी हुई है। अर्थ पर हमारी बॉडीज में मिनरल्स हमें इस रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं, जिसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं रोक पाती है। लेकिन मार्स पर पड़ने वाले रेडिएशन ज्यादा होंगे, मिनरल उसे रोक नहीं पाएंगे। इसकी वजह से आपकी स्किन क्रोनोटिस बनाएगी। ये पिगमेंट आपके सेल साइकिल की स्पीड को कम करते हैं या इसे रोककर कैंसर से बचने में मदद करेगा। क्रोनोलिट से मेरा सेल खुद को खत्म भी करने लगते हैं। ये वो चीज भी है जिनसे कैरेट यानी गाजर को इसका ऑरेंज रंग मिलता है। जी सही समझे, आपकी स्किन ऑरेंज होगी तो आपकी बॉडी में ये सारे बदलाव आने से बाद में क्या आप अर्थ पर घूमने आ सकेंगे? मार्स में इन टाइप्स के बैक्टीरिया और वायरसेस नहीं होंगे जो अर्थ पर होते हैं, तो आपका वायरस से फाइट करने वाला सिस्टम अर्थ पर रहने वालों के मुकाबले कमजोर होगा। इसका मतलब है कि अर्थ आपके लिए एक खतरनाक जगह साबित हो सकती है, और अगर आपका वायरस से लड़ने वाला सिस्टम मजबूत भी हो तब भी अर्थ की ग्रेविटी आपकी नाजुक हड्डियों को तोड़ सकती है। अगर आप मार्स पर पैदा होते हैं तो शायद आपको वही रहना पड़ेगा। पर क्या हो मार्स पर एलियंस रहते हो? क्या हम मार्स को टेराफॉर्म भी कर सकते हैं अर्थ की तरह? और आपको पता है कि मार्स पे पानी भी मिला है? जानने के लिए जुड़े रहिए।